और सीधी तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं राजभवन से, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं रामनिवास रावत का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है राजभवन से। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं विधायक रामनिवास रावत। कुछ ही महीनों पहले बीजेपी ज्वाइन की और आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज के इस शपथ विधि कार्यक्रम में मैं आगे की कार्यवाही के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदया से अनुरोध करती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? अनुमति है। महोदय, नियुक्त मंत्री श्री रामनिवास रावत अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री रामनिवास रावत को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूंगा। तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत जिन्हें मंत्री बना दिया गया है। मोहन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और आज एक और मंत्री ने शपथ ले ली है। रामनिवास रावत मोहन कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। सीधी लाइव तस्वीरें आप राजभवन से देख रहे हैं। मोहन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और रामनिवास रावत को मंत्री बना दिया गया है। ये देखिए, पूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए आपको इन तस्वीरों में रामनिवास रावत नजर आ रहे होंगे। बता दें, अभी तक उन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस से वो जीतकर विधायक बने और फिर बीजेपी में शामिल हुए। अब देखिए आगे के टेक्निकल क्या पॉइंट्स होंगे उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन से। मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है और राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये देखिए राज्यपाल से मंत्री बनने के बाद हाथ मिलाते हुए और अब राज्यपाल उनको पुष्पगुच्छ भेंटकर ये शुभकामनाएं देते हुए। सीधी लाइव तस्वीरें राजभवन से आप देख रहे हैं। मंत्री पद की शपथ ली रामनिवास रावत। मध्य प्रदेश सरकार में मोहन कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं। लाइव तस्वीरें और देखिए मंच पर आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नजर आ रहे होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें मंत्री बनने की शुभकामनाएं दी हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामनिवास रावत बन चुके हैं मोहन कैबिनेट में मंत्री। बता दें, अभी मोहन कैबिनेट में 4 मंत्रियों के पद खाली थे, जिसमें से एक पद भी भर चुका है। अब सिर्फ 3 मंत्रियों की जगह बची है। मोहन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो 6 बार के विधायक हैं रामनिवास रावत और कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले, चुनाव के पहले
बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और अब उन्हें मंत्री बनाया गया है। इसके पीछे क्या कुछ है, इसके राजनीतिक मायने, ये भी विस्तार न्यूज आपको बताएगा। और उसके बाद अब रामनिवास रावत इस्तीफा कब देंगे, क्या कुछ आगे की प्रक्रिया होगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले लाइव तस्वीरें राजभवन से देखिए। रामनिवास रावत जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और मोहन कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। और चलिए इसी पर अब हम और ज्यादा बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, क्या लगता है, मंत्री तो देखिए बन चुके हैं रामनिवास रावत, लेकिन क्या कुछ इसके पीछे के पॉइंट्स हैं और क्या ऐसी जरूरत आन पड़े कि अचानक से कल नाम पर चर्चा तेज हुई और आज मंत्री पद की शपथ भी ले ली है? देखिए ऋतु, ये जब से दिसंबर से सरकार बनी है मोहन यादव की, तो उसका पहला मंत्रिमंडल का विस्तार है। अभी तक सिर्फ 30 मंत्री थे, 34 मंत्री बनाया जा सकता है, तो 3 पद अभी भी खाली हैं। मध्य प्रदेश सरकार के 31वें मंत्री बने हैं रामनिवास रावत। अब आप पूछ रहे हैं कि ये रामनिवास रावत ही क्यों और कोई क्यों नहीं? तो इसकी बड़ी वजह है कि रामनिवास रावत ठीक लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में आए थे और उस समय लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को सबसे बड़ी जो जीत मिली है, एक सबसे बड़ा जो उपहार मिला है, या मध्य प्रदेश सरकार की जो बीजेपी संगठन की सबसे ज़्यादा वाहवाही इस बात की हुई है कि उन्होंने 29 में से 29 सीटें जीत के बीजेपी के खाते में डाल दी हैं, नरेंद्र मोदी के खाते में डाल दी हैं। तो जो काम गुजरात नहीं कर पाया वो काम मध्य प्रदेश ने कर दिया था। और इस काम में सबसे बड़ा यदि किसी का श्रेय जाता है तो वो जाता है जिस तरीके से मुरैना सीट फंसी हुई थी, तो मुरैना सीट के ठीक एंड टाइम पे पाला, जिस तरीके से रामनिवास रावत ने पाला बदलने के बाद मुरैना सीट का पूरा समीकरण गड़बड़ा गया और मुरैना सीट एक कंफर्टेबल मार्जिन से बीजेपी जीत गई। तो उसका पारितोषिक, उसका इनाम दिया जा रहा है रामनिवास रावत का। रामनिवास रावत इसी शर्त पे आए थे बीजेपी में कि वो मंत्री बनेंगे, क्योंकि वो 6 बार के विधायक हैं, 1 बार के मंत्री रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो उनकी इच्छा यही थी कि उनको मंत्री बनना है, तो मंत्री बनने की शर्त पर वो आए थे। और आप पूछेंगे कि आज ही क्यों, आगे या पीछे क्यों नहीं, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि कल जिस तरीके से विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई थी बीजेपी के, तो बीजेपी के सारे नेता तकरीबन भोपाल में थे, चाहे उनके जो प्रभारी हैं महेंद्र सिंह जी या और जितने सारे बड़े नेता थे, सब लोग मध्य प्रदेश में थे, भोपाल में थे। तो फिर सोचा गया क्यों ना कि ये जो बड़ा काम बाकी है इसको कल ही कर दिया जाए। तो इनको शपथ दिलवा दी गई है, मगर इसके बाद अब 3 सीट खाली हैं कैबिनेट में, तो उन 3 सीटों पर किसकी दावेदारी होगी, क्योंकि रात भर बहुत उठापटक चली है। क्योंकि जब इस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो हर व्यक्ति को लगता है कि मंत्री मैं क्यों नहीं। तो रात भर नेताओं के यहाँ पे बैठकें चलती रही हैं। जो दावेदार थे, दावेदारों में जैसे भूपेंद्र सिंह थे, रीति पाठक थी और जो वरिष्ठ नेता थे जो मंत्री नहीं बन पाए, गोपाल भार्गव थे, सब लोग अपना जोर लगाते रहे, मगर किसी की नहीं चली। सिर्फ जो कमिटमेंट था पार्टी का, उसी कमिटमेंट को पूरा किया गया और रामनिवास रावत को कांग्रेस से आने का इनाम मिला है और उनको मंत्री बनाया गया है। हालांकि एक नाम और चल रहा था, वो था जो अमरवाड़ा के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका, मगर सोचा गया कि नहीं, आचार संहिता है, आचार संहिता के समय नहीं किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, तो सिर्फ रामनिवास रावत को बनाया गया। अब रामनिवास रावत अपने मंत्री विधायक पद से इस्तीफा देंगे और फिर अपनी सीट से चुनाव, मंत्री बन के ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को उम्मीद है वो उनको जिता के फिर मंत्री का दायित्व पूरा करवाएंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, क्योंकि जिस तरह के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए बीजेपी के पक्ष में और लोकसभा चुनाव के परिणामों को भी हमने देखा, तो पूरे कॉन्फिडेंस में भी है पार्टी कि अब उपचुनाव होगा और मंत्री बन चुके हैं रामनिवास रावत और अब जीत कर भी सामने आएंगे। बिल्कुल, दरअसल यही होता है। हम लोग ने जब 2020 में जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी, उस वक्त भी यही देखा था कि जितने लोग कांग्रेस से आए थे सब ने बाकायदा इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने विधायकी छोड़ी थी और उसके बाद फिर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद और फिर चुनाव लड़े थे और उसमें से आधे से ज़्यादा लोग चुनाव जीत के आ गए थे। तो बीजेपी संगठन की ताकत है कि उसको चुनाव जिताना कोई बहुत भारी लगता नहीं है। तो एक प्रोसेस बना ली है बीजेपी ने कि किस तरीके से पाला बदल करवाया जाता है। आमतौर पर यह होता है कि जो दल बदल कानून है उसमें सबसे पहला क्लॉज ये होता है कि यदि आप विधायक हैं और दल बदल करते हैं तो दल बदल के तुरंत बाद आपकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती है। तो उस खतरे में पड़ने की वजह सीधे अपने तरीके से जो विधायक होता है इस्तीफा दे देता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़के फिर विधायक और फिर मंत्री बन जाते हैं। जब कमलनाथ सरकार गिरी थी 2020 में, उस वक्त हमने देखा था कि काफ़ी सारे तकरीबन 12 मंत्री सिंधिया के साथ पाला बदल के इस तरफ आ गए थे और बीजेपी की तरफ उन्होंने इस्तीफा दिया था, चुनाव लड़ा था और बाद में फिर मंत्री बन गए थे। तो निश्चित ही आज बड़ा दिन है रामनिवास रावत के लिए। 64 साल के हैं वो, लंबा उनका करियर है, मगर और अपने इलाके के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, मीणा समाज के, रावत समाज के।
जी बिल्कुल ब्रजेश जी बने रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास तो सीधे रुक करेंगे। ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम जी, उत्साह का माहौल है बीजेपी में, लेकिन इसके साथ साथ रामनिवास रावत के समर्थित कार्यकर्ताओं में भी, क्योंकि इनाम मिल चुका है न सिर्फ रामनिवास रावत को बल्कि उनके साथ जितने कार्यकर्ता शामिल हुए, लगभग 2000 के करीब कार्यकर्ता थे, पूरे क्षेत्र के लिए एक इनाम होगा ये। वाकई में ये क्षेत्र के लिए बड़ी बात है। रामनिवास रावत तो शपथ ले ही रहे हैं, लेकिन हम यहाँ जो उत्साह देख रहे हैं, कार्यकर्ता उनके साथ इतनी दूर से आए हैं। कल वो आ गए थे, लेकिन साथ साथ में कार्यकर्ता भी यहाँ आते रहे। कई कार्यकर्ता तो शार्प 9 बजे पहुँचे और उनको अंदर एंट्री नहीं मिल पाई राजभवन में, तो वो इसके बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ। यहीं बाहर वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, बुके लेकर आए हुए हैं कि उनके नेताजी जब मंत्री बन जाएंगे तो उत्साह के साथ में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और उनको बुके भेंट करेंगे कि अब हमारा नेता जो है वो मंत्री बन गया है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, आप कोई सवाल पूछना चाहें? श्याम जी हमारे साथ बने। श्याम जी, ये बताइए कि जो रात भर कयासबाजी चलती रही, क्योंकि ये बड़ा मौका था, बहुत लोगों ने कोशिश की, तो रात भर में ऐसा क्या हुआ कि रामनिवास रावत के अलावा किसी और की एंट्री इस वक्त विस्तार में नहीं हो पाई? किन किन लोगों के नाम चल रहे थे, किन लोगों ने कोशिशें की? वाकई ब्रजेश जी, रात भर क्या, कल जो है सुबह से ही नाम का कयास चलने लगा था। और सुबह जब पहली बार जो नाम चला, अमरवाड़ा से जो प्रत्याशी हैं कमलेश शाह, उनका नाम चल गया। फिर साथ साथ में जो है सप्रे, उनका नाम चला। फिर जो है दोपहर होते होते गोपाल भार्गव का नाम चला। फिर शाम होते होते दूसरे नाम भी चले। लेकिन इसके साथ साथ में केवल एक नाम पर ही जो है सहमति बनी, बाकी नाम जो है तैयारी के साथ आए थे। गोपाल भार्गव से तो बार बार जब बात हो रही थी तो वो आ गए थे। कई कार्यक्रम जो वहाँ पर रथ यात्रा में वो शामिल होते हैं और साल दर साल शामिल होते हैं, वो बीच में छोड़ के आए थे। इसका मतलब अंदर खाने से बहुत कुछ चल रहा था, वो आ भी गए थे, लेकिन अंतिम तौर पर उनके नाम पर मुहर नहीं लग पाई। ये तमाम वो नाम थे ब्रजेश जी। अब आपको क्या लग रहा है, रामनिवास रावत कब इस्तीफा देंगे? आपसे मिले हैं तो आप जरूर पूछिएगा कि इस्तीफा देके फिर उनकी क्या रणनीति होगी। अब बिल्कुल, मुझे मिलेंगे तो मैं कहूँगा अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। अब आप इस्तीफा कब देने जा रहे हैं और आगे की रणनीति क्या है और क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं? आपका विकास तो हो गया, क्षेत्र का विकास कैसे होगा? जी सच है, क्योंकि वो बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला श्योपुर है, जहां उनकी सीट है विजयपुर। उस विजयपुर से पिछली 6 बार के सांसद विधायक रहे हैं वो, तो निश्चित ही कद्दावर नेता। मगर इनके आने से क्या उस इलाके का सिनेरियो बदलेगा? क्या उस इलाके में अभी भी कांग्रेस की बड़ी पकड़ है, तो उस इलाके में क्या बदलाव आएगा श्योपुर में खासकर, या ग्वालियर चंबल की राजनीति कितनी प्रभावित होगी? देखिए, वाकई में ब्रजेश जी, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, विजयपुर से, कद्दावर चेहरा है, बरसों बरस से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो विकास होना चाहिए, तो क्योंकि मैं खुद चंबल क्षेत्र का हूँ तो मैं जानता हूँ वो क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ है, उपेक्षित है, रोजगार की कमी है, ले दे के खेती ही एक बड़ा जो है वो जरिया होता है आय का। तो वहाँ पर इनको जो है विकास की गंगा जमुना बहानी होगी, तभी जाके जो लोगों का भरोसा कायम हो पाएगा। आप उस इलाके से आते हैं, लंबे समय का आपने राजनीति कवरेज किया है, मगर मुझे ये बताइए कि ये जो रामनिवास रावत की एंट्री है, तो ग्वालियर चंबल के किस इलाके के नेता की खास भूमिका रही इनको बीजेपी में ज्वाइन करवाने की? क्योंकि कुछ समय तक बिल्कुल असंभव सा लग रहा था, क्योंकि जब बात चली उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह के पास गए, मिलने गए, तो लगा कि अब वो नहीं जाएंगे। मगर एक नेता ने, किस नेता ने बहुत जोर डाल के उनको पार्टी में शामिल करवाया? देखिए, लगातार कोशिशें चल रही थी, क्योंकि उस क्षेत्र में दखल बढ़ाना चाहती है भाजपा, ब्रजेश जी, और साथ साथ में जो समन्वय का काम देख रहे थे, भाजपा में लाने का जो जिम्मा देख रहे थे मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। उनसे लगातार कई दौर की चर्चा हुई। फिर जैसा कि होता ही है राजनीति में, अंदर खाने चलता है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं आपके पास आऊँ, मैं तो ऑलरेडी विधायक हूँ, वरिष्ठ विधायक हूँ, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहा हूँ, तो मेरे लिए आपके पास में क्या प्रोजेक्ट है, मेरा भविष्य कैसे सुरक्षित है और मेरे क्षेत्र का भविष्य कैसे सुरक्षित है। जब वो तमाम सहमति बन गई, उसके बाद में तय हुआ कि हाँ अब ठीक है। उसके बावजूद कश्मकश की स्थिति थी ब्रजेश जी, आपने देखा होगा कि अब आ रहे हैं नहीं आ रहे, इस्तीफा दिया नहीं दिया। उसके बाद फाइनली जब मंत्री पद, अब क्योंकि मंत्री बने हैं तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, क्योंकि कद्दावर हैं, उनका चेहरा बड़ा है, क्षेत्र का बड़ा नाम है, उनके साथ जमीनी कैडर की बार बार भाजपा बात करती, तो वो जमीनी कैडर इनके साथ में है, भाजपा वहाँ मजबूत ही होने वाली है। और अब जब आगे ये चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव होंगे, तो यही कहा जाएगा कि आपके क्षेत्र का कद्दावर नेता है, जिताना आपकी जिम्मेदारी, आपको जुटना होगा।
ब्रजेश जी, रामनिवास रावत को बीजेपी में शामिल कराने एक बड़ा रोल आप जानते हैं, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर का रहा है। और जब रामनिवास रावत अपनी जब अटकलें चल रही थी और उसके बाद फिर जब वो अचानक दिग्विजय सिंह से मिलने चलेगा, तो मैंने पूछा उनसे कि आप क्यों दिग्विजय सिंह से मिलने जा रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं दिग्विजय सिंह को ये बताने जा रहा हूँ कि राजा तुम्हारे कारण मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। तो मैं उनको ये बताने गया था, मगर बड़ी बात है कि उन्होंने वहाँ जाके आरएसएस के खिलाफ बहुत सारी बातें की थी, तो लग रहा था नहीं जाएंगे। मगर निश्चित आपने बड़ी बात कही कि इस पूरे इलाके में अब बीजेपी का प्रभाव फिर से बढ़ेगा। और अब देखते हैं कि उनको विभाग कौन सा मिलता है। आपको क्या लग रहा है, कोई नया विभाग मिलेगा या मंत्रियों का फिर से अलग अलग विभागों का बंटवारा होगा, या सिर्फ एक विभाग मुख्यमंत्री अपने पास से उनको दे देंगे? देखिए, मुझे लगता है दो तस्वीरें हैं। आपने जैसा कि कहा, मुख्यमंत्री के पास बहुत से ऐसे विभाग हैं जिन पर, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनका फोकस है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो न्याय करना चाहिए उन विभागों के साथ नहीं हो सकता, ऐसा मुख्यमंत्री को लगेगा। तो अपने पास से अपने साथ का जो विभाग है वो उनको दिया जाएगा। और क्योंकि कद्दावर हैं तो ऐसा कैबिनेट मंत्री तो रहने ही है, तो ऐसा विभाग उनको दिया जाएगा जाकि काम कर सके, उनका जो है प्रभाव दिखाई दे सके। और इसका फ़ायदा, उनके अनुभव का फ़ायदा पार्टी लेना चाहेगी। जो भाजपा चाहती है कि हम आपके अनुभव का फ़ायदा लें, जो आपके साथ कार्यकर्ता है उनका फ़ायदा लें, आप हमारी रीति नीति में ढल जाएं। बीच में एक जुमला बड़ा चला था ब्रजेश जी कि जो कांग्रेस से आए हैं वो दूध में शक्कर की तरह घुल जाएंगे। तो मुझे लगता है रामनिवास रावत अब शक्कर की तरह जो है घुलने लगे हैं और दूध और शक्कर एक हो जाएगा। चलिए, निश्चित ही। और कल की जो विस्तारित कमेटी की कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी इस बात पर चिंता जताई गई है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव के पहले इतने सारे लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ बीजेपी में शामिल करवाया गया है, उनके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था करवाई जाए। तो निश्चित ही प्रशिक्षण होगा। मगर एक बड़ी उपलब्धि है रामनिवास रावत के करियर के लिए कि एक बार फिर से उम्र के इस आखिरी पड़ाव में 64 साल की उम्र में फिर से दोबारा मंत्री बने हैं। पिछली बार वो राज्य मंत्री थे, मगर इस बार वो कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा मिला है। और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री बिना कोई विभागों में फेरबदल किए, बाकी मंत्रियों को छेड़छाड़ किए, अपने पास से कोई एक विभाग उनको दे देंगे। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल, श्याम जी बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और जिस तरह से ब्रजेश जी हमने देखा कि देखिए कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने का तोहफा तो अब मिल चुका है। अब नजरें हमारी इस पर होंगी कि आखिर विभाग कौन सा सौंपा जाएगा। और अब कांग्रेस, क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हम लगातार देख रहे हैं, चाहे 2019 का चुनाव हो, 2018 का चुनाव हो, चाहे 2020 का विधानसभा उपचुनाव हो, लगातार कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही है और बीजेपी अपनी पकड़ वहां पर मजबूत बनाती जा रही है। ब्रजेश, बिल्कुल, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। बड़े कद्दावर नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उस पूरे इलाके में उनकी बड़ी पैठ है। पिछला विधानसभा चुनाव हालांकि हार गए थे और उनकी नाराजगी की वजह सिर्फ ये थी कि एक लोकसभा चुनाव वो हारे थे और इस लोकसभा चुनाव में अपना खुद प्रत्याशी बनना चाहते थे या अपने किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना चाहते थे, मगर उनकी बात नहीं मानकर जिस तरह से नीतू सिकरवार को वहां से मुरैना से प्रत्याशी बनाया गया था, जो कि उनके विरोध में काम किया हुआ था, उनको उनका दावा था। तो इसके बाद वो नाराजगी इस तरीके से फूटी कि उन्होंने पाला बदला और नीतू सिकरवार को हराया। तो कांग्रेस के लिए निश्चित ही बड़ा झटका। और ये देखिए, आप बड़ी बात वो है कि एक तरफ कल बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक चलती रही और कांग्रेस के आलाकमान के नेता भी अपनी चर्चा करते रहे कि किस तरीके से संगठन में बदलाव करना है, क्या करना है। और ये भी कहा गया कि 10-15 दिन में कांग्रेस में बदलाव हो जाएगा। मगर इन दोनों चीजों के बीच में एक बड़ी घटना निकल के आई है, वो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मध्य प्रदेश में 31वें मंत्री बन गए हैं मोहन सरकार के रामनिवास रावत। 3 सीटें अभी भी खाली हैं, मगर इन 3 सीटों में कौन आएगा आने वाले वक्त में पता लगेगा। बिल्कुल, और ब्रजेश जी नजरें इसी पर होंगी कि क्या कांग्रेस से जो शामिल हुए हैं और नेता, उन्हें तोहफा दिया जाएगा या फिर तस्वीर इन चेहरों पर कुछ और ही होगी। फिलहाल शुक्रिया ब्रजेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। श्याम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।